हनुमान जयंती के दिन जमकर हिंसा हुई। इस मौके पर निकाले गए शोभा यात्रा में पथराव हुआ, गोली चली, आगजनी हुई, पूरे इलाके में अशांति फैल गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, ड्रोन से नजर रखी गई। जानकारी के मुताबिक अब स्थिति वहां पर काबू में है। दिल्ली ने सोचा नहीं होगा कि अमन शांति के दुश्मन अपनी साजिश में फिर कामयाब हो जाएंगे। किसी को आशंका नहीं थी कि ऐसा पथराव होगा, ऐसी आगजनी होगी, बवाल मचेगा, उग्र हिंसा होगी। वक्त पर कोई रोक नहीं सका है उपद्रवियों को। नतीजा ये हुआ कि हिंसा की आग में दिल्ली फिर जल उठी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार की शाम ये हिंसा हुई। आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है? किसने ये बवाल शुरू किया? क्यों दो समुदाय के लोगों के बीच ऐसी झड़प हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा ने दिल्ली की नींद उड़ा दी। शाम करीब 4:30 बजे का वक्त रहा होगा। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। करीब 1600 लोग इस शोभा यात्रा में शामिल थे। यात्रा को जहांगीरपुरी में के ब्लॉक तक जाना था, लेकिन जैसे ही ये जुलूस सी ब्लॉक में पहुंचा, तभी अचानक मामूली झड़प हुई। फिर देखते ही देखते पथराव शुरू हो गए। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थरों की बारिश कर दी। वहां भगदड़ मच गई, हर कोई जान बचाकर भागने लगा। पथराव के बाद उग्र भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई बाइक फूंक दी गई। ये यहाँ पर गाड़ी थी, टू व्हीलर था, जिसको आग के हवाले जो है वो यहाँ पर जो मॉब था जो लगातार पथराव कर रहा था, उसने आगजनी के हवाले जो है वो यहाँ पर कर दिया। कई सारे लोग और भी है। सर, कौन लोग थे जिन्होंने ये पथराव करा था? किनको आप जानते हैं, कौन थे? देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं, किसी को कह ही नहीं सकता, क्योंकि सब पीछे से पथराव हुआ है। किसी को यही नहीं पता लगा अचानक क्या हुआ। लोग अपनी बाइकों से अपने जो हर्षोल्लास से निकल रहे थे, अपनी बाइक रैली लेके जा रहे थे। पीछे से एक पत्थर आया, भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बचाने के लिए भागे, और फिर अचानक ही फिर पता नहीं कितनी संख्या आ गई, किसी को कुछ नहीं पता लगा, भाग लिए जैसे जान बचा के भागे लोग अपनी। उसके बाद वो यहाँ से लेके चौड़ी गली तक जाके देख लें, आप गली के अंदर तक देख लें। ये दुकान है, ये दुकान लूट ली गई, इसका गल्ला लूट गया। ये आपके सामने बाइक फूकी पड़ी है। अंदर गाड़ियां जो मिली वो सारी तोड़ दी गई है, उसके शीशे तोड़ दिए गए। पथराव और आगजनी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। हालात ऐसे हो गए कि इस पर काबू करने पहुंची पुलिस भी हमले से बच नहीं सकी। पथराव और गोलीबारी में 6 पुलिस वाले समेत 7 लोग जख्मी हो गए। कई घंटे तक दिल्ली के इस हिस्से में शोले सुलगते रहे। हिंसा से हाहाकार मची रही। रात के वक्त राजधानी की नींद उड़ चुकी थी। बड़ा सवाल यही है कि आखिर यहाँ पर जो बवाल हुआ, इसके पीछे क्या कोई साजिश है? और ये बकायदा, ये देखिए, बकायदा जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है, वो पुलिस वाला इस तरीके से गलियों में जा रहा है और लोगों को बकायदा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है? जैसा लगातार अलग अलग बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से एक पैटर्न सा देखने को मिला पिछले 2 से 3 दिन के अंदर अलग अलग जगहों पर, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। मास्टरमाइंड कौन है, इसके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। ऐसी हिंसा के बाद पूरा जहांगीरपुरी इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई बड़े पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तब जाकर हालात को संभाला जा सका। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है, और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से, कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन, चैन, शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। हुआ है उसकी जांच होगी,
और अभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि हम पीस यानी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। अभी अंधेरा रात का समय है, जहां कहीं भी रोशनी लोगों ने बुझा दी है वो रोशनी जलाइए, ताकि रोशनी में किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व तो आपको भी पता नहीं लगेगा, आप ही के बीच में से एक सिचुएशन कोई खराब करेगा। इसीलिए हम लोग सिचुएशन खराब नहीं करें, सिचुएशन को अच्छा करें और शांति बनाए रखें। ठीक है, तो आप लोग ये करिए। और अभी कोई जरूरत नहीं है रोड पे भीड़ इकट्ठी करने की, आप लोग अपने अपने घर में जाइए। बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग वी विल सी टू इट, हम लोग इस चीज को देखेंगे कि सिचुएशन किसी हालत में खराब नहीं हो पाए, कोई भी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप का कोई नुकसान नहीं कर पाए। और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, मुकम्मल पुलिस की व्यवस्था है। हालात पर नजर रखने के लिए वहां ड्रोन उड़ान भरते रहे। रात भर पुलिस अलर्ट रही ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर आर्म्स एक्ट, दंगा और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली से तंसीम हैदर, अरविंद ओझा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।